अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एफजे फॉर्म्स के ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम ब्रीड रिव्यू सीरीज़ की नवीं किस्त में बात करेंगे एक और ख़ूबसूरत फैंसी ब्रीड की, जो कि अपने सर पे मौजूद गुच्छानुमा बालों और अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से मशहूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पोलिश ब्रीड की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस ब्रीड का जन्म कहाँ से हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये ब्रीड बहुत कदीम है और 14वीं सदी की पेंटिंग्स और तहरीरों में इस जैसी मुर्गियों की शबीह मिलती है। इसके नाम से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये ब्रीड यूरोपीय मुल्क पोलैंड की है, लेकिन दरअसल इस ब्रीड को मौजूदा शक्ल में ब्रीड करने का सहरा हॉलैंड, जिसे नेदरलैंड भी कहा जाता है, उस मुल्क के ब्रीडर्स के सर जाता है। ये ब्रीड हिस्पानवी हमलावरों के साथ 16वीं सदी में हॉलैंड लाई गई और 18वीं सदी तक ये काफ़ी मशहूर हो गई और 18वीं सदी के पोल्ट्री ब्रीडर्स ने इसको मज़ीद रिफाइन किया और मौजूदा शक्ल में इस ब्रीड के स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए गए। इसका नाम पोलिश डच ज़बान के लफ्ज़ पोल की वजह से पड़ा, जिसका मतलब होता है बड़ा सर। इंग्लैंड में ये ब्रीड 17वीं सदी में मौजूद थी, लेकिन इसको शोहरत 18वीं सदी में मिली। ये ब्रीड 19वीं सदी के वस्त में अमेरिका में लाई गई और उसको 1874 में अमेरिकी पोल्ट्री एसोसिएशन ने तस्लीम कर लिया। इस वक्त उसकी सिर्फ बगैर दाढ़ी वाली वैरायटी, जिनमें सफ़ेद सर वाली ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर और वाइट वैरायटीज को तस्लीम किया गया। बाद 1883 में इसकी दाढ़ी वाली वैरायटीज को भी शामिल कर लिया गया। इस ब्रीड की अगर जिस्मानी खद्दोहाल की बात की जाए तो इसकी सबसे इनफरादी खसूसियत इसके सर पे मौजूद गुच्छानुमा बाल हैं। बालों और परों का ये गुच्छा पोलिश की मादा में थोड़ा छोटा और सफाई से कटा हुआ महसूस होता है, जबकि इनके नर का सर का गुच्छा काफी बड़ा और बेतरतीब सा होता है। इस तरह इसकी दाढ़ी वाली वैरायटीज में इसकी चूंच का निचला हिस्सा भी घने बालों से ढका होता है। इनके सर के बाल बाज़-औक़ात इनकी आंखों के सामने आ जाते हैं, जिससे इनकी देखने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। इनके सर पर वी शक्ल की सुर्ख कलगी पाई जाती है, जो कि बालों की वजह से नजर नहीं आती। इनके कानों के लुओं का रंग भी सफेद, जबकि वेटल्स भी सुर्ख होती हैं। इनकी आंखों का रंग सुर्खी माइल होता है, जबकि चोंच और टांगें सुरमई रंग की होती हैं। इनकी दुम किसी कदर खड़ी होती है और जिस्म के साथ तकरीबन 75 दर्जे के एंगल पर होती है। बलूगत के वक्त इनके नर का वजन 2 से 2.5 किलो तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन 1.5 से पौने 2 किलो तक होता है। इनकी पैदावारी सलाहियत की बात की जाए तो ये साल में तकरीबन 200 के लगभग दरमियाने साइज के सफ़ेद अंडे देती हैं। माजी में इन्हें यूरोप में अंडों की पैदावार के लिए ही पाला जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में ज़्यादातर अफराद इसको बतौर फैंसी ब्रीड या शो बर्ड के तौर पर पालते हैं। इनकी अगर टेम्परामेंट की बात की जाए, यानी कि मिजाज की बात की जाए, तो ये आम तौर पर काफ़ी पुरसुकून ब्रीड है, लेकिन देखने की कम सलाहियत की बुनियाद पर ये आसानी से घबरा जाते हैं और ये अपने छोटे जिस्म के बायस लंबी उड़ान भरने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए ये किसी कदर आप इनको फ्लाइटी चिकन कह सकते हैं। घबराहट में ये काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं और आमतौर पर ये रात गुजारने के लिए सबसे ऊंची जगहों का इंतखाब करते हैं। इसलिए अगर आप इनको खुले माहौल में रखना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इनकी मौसम से मुताबिकत की बात की जाए तो ये आमतौर पर गर्म और खुश्क मौसम को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शदीद सर्दी में इनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या आया ये हमारे लिए घर में पालने के लिए एक अच्छी ब्रीड है या नहीं है। फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ब्रीड चाहिए। अगर तो आपको एक लगातार अंडे देने वाली ब्रीड चाहिए तो शायद ये आपके लिए मुनासिब चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक खूबसूरत ब्रीड हो जो कुछ अंडे भी दे और देखने में खूबसूरत लगे और घर में एक आपकी चहल पहल लगी रहे, तो उसके लिए ये बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। ये माशाल्लाह हेरिटेज बर्ड्स हैं, लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। इनके बच्चों का सर्वाइवल रेट भी बड़ा अच्छा होता है और ये माशाल्लाह काफ़ी क्विक ग्रोइंग है। जल्दी ये अपनी बाकी हेरिटेज ब्रीड्स की निस्बत जो है वो जल्दी मैच्योर भी हो जाती हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक इंतहाई खूबसूरत ब्रीड है और आपकी घरेलू फ्लाक में एक इंतहाई शानदार इजाफा साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये था पोलिश चिकन का मुकम्मल तज्जिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पोलिश मुर्गियों के हवाले से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुर्गियों के हवाले से और उनकी ब्रीड्स के हवाले से इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप किस ब्रीड का रिव्यू देखना पसंद करेंगे ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी पसंद की ब्रीड का रिव्यू लेकर हाजिर हों। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।